सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे बच्चों, और उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ द सेट्स पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे पैरेलली क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्लियर? तो वेन डायग्राम का अपना एक इंपॉर्टेंस है। वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो सेट होता है उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको डिजिग्नेट करने के लिए हम लोग को वेन डायग्राम यूज करते हैं। जॉन वेन करके एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थी, उन्होंने बताया था। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो भी सेट्स आपको दिए गए हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो बच्चों, इसमें आपने यूनिवर्सल सेट सुना होगा, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से डिजिग्नेट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डेजिग्नेट करते हैं, और जो इसके सबसेट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, उसको हम लोग सर्कल से डेजिग्नेट करते हैं। क्लियर? तो एक एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने क्या बताया कि जो ये सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल ऐसे हमने बनाया यूनिवर्सल सेट के लिए। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलिए मैंने लिख दिया यू। ठीक है, यू को मैं ऐसे एक डिफाइन कर ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4 7 रैंडमली 8। ठीक बच्चों, और एक सेट है उसको मैं डेजिग्नेट कर रहा हूँ, चलिए मान लीजिए 4 और 7। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 4 7 आपका, देखिए ए आपका क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक, तो आप क्या करोगे, फॉर ए आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक है, और इसको ए नाम दे दोगे। अब देखिए ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 और 7, तो इसको आप ऐसे 4 और 7 ऐसे लिख दोगे। ठीक, अब देखिए कि 4 और 7 तो यूनिवर्सल, ये पूरा जो एरिया है रेक्टेंगल का, देखिए मैंने बताया कि यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से होता है, तो इस पूरे रेक्टेंगल में आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखोगे। तो अब देखिए कि 4 7 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो इसको छोड़ के जितने एलिमेंट्स है वो आप रेंडमली कहीं भी लिख दोगे, 1 2 8। ठीक, रैंडमली आप कहीं भी लिख दोगे, तो आप देखोगे कि यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है 1 2 4 7 8 वो कवर हो गए, 1 2 4 7 8 इंक्लूडिंग दिस सर्किल जो आपका सेट ए है। ठीक है, और जो सबसेट है उसको तो आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर ही दिए। ठीक बच्चों, तो अब देखिए जैसे जैसे यूनियन इंटरसेक्शन आता जाएगा तो मैं आपको और डायग्राम के साथ क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, कि आपका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये आपके बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंतर्गत आएगा टॉपिक, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये आपके बेसिक ऑपरेशंस के अंतर्गत आएगा। ठीक, जैसे कि दो नंबर होते हैं, उसको हम लोग प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको एक तीसरा नंबर मिलता है। ठीक बच्चों, तो आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा यूनियन क्या होता है। इसको हम लोग डेजिग्नेट ऐसे यू से करते हैं। तो अगर इसका हम लोग यूनियन लेते हैं तो हम लोगों को एक नया सेट मिलता है सी। ठीक है, जिसमें एक क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। अब ये डिसाइड करना कि वो एलिमेंट्स में क्या क्या होंगे। तो बच्चों, जो यूनियन ऑफ ए एंड बी होता है वो एक सेट देता है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करता है सारे वो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स, ठीक है, विच आर इन ए और इन बी, एलिमेंट्स विच आर इन ए और, देखिए एक वर्ड है और, बी। मान लीजिए यूनियन ऑफ सेट्स आप बता रहे हो, फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी। ठीक है, तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, और एक्स बिलोंग टू बी। अभी मैं, घबराइए मत, इस पे एग्जांपल भी करवाऊंगा और वेन डायग्राम से भी बताऊंगा, दोनों जस्टिफाई हम लोग करेंगे कि कैसे ये डेफिनेशन फुलफिल हुआ। तो मैं क्या बताया, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट बिलोंग टू ए और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, दोनों ही बात होगा, सही होगा। तो अब ये देखिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए को हम लोग ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए ए बी सी। ठीक है, और बी एक सेट है, उसको हम लोग चलिए ले लेते हैं बी डी। ठीक है, अब हम लोग को बताना है ए यूनियन बी। ठीक है, तो बच्चों ऊपर जो डेफिनेशन दिया है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है तो 100 की सीधी बात, एक मैं तरीका बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा
जैसे कि आप ए यूनियन बी आराम से लिख सकते हो। वो क्या तरीका है, तो आप ए से देखिए स्टार्ट कीजिए, ए से स्टार्ट कीजिए, ए के सारे एलिमेंट्स आंख मूंद के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चलिए लिखते हैं, तो ए बी सी, ठीक है। अब आप क्या करो, बी के एलिमेंट्स को लिखना चालू करो। तो आपको बी के एलिमेंट्स को फुलफिल करना है, भरना है। बस आपको ये देखना है कि सेट की जो बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, वो रिपीट ना हो, ठीक है। तो बी के एलिमेंट को उठाते हैं, चलिए उठाते हैं बी। देखिए क्या बी पहले से पढ़ा है, पहले से पढ़ा है, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद उठाते हैं डी, ठीक है। अब तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो यही आपका ए यूनियन बी हो गया। तो देखिए अब कोई एक एलिमेंट को उठाइए, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये डेफिनेशन में क्या बताया था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी और के साथ। तो चलिए कोई एलिमेंट उठाइए, ए देखिए ए में है, बी देखिए किस में है, देखिए ए में भी है, बी में भी है। देखिए बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यही तो मैं कह रहा हूं। और तो बी ये ए में हो या बी में हो, दोनों को आपको मेंशन करना है, ठीक है। सी ए में है, लिख दिया। बी रिपीट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपकी सेट की डेफिनेशन वायलेट हो जाएगी। और डी को आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ए यूनियन बी का ये मतलब हुआ। तो टेक्निक आपने समझा, पहले एक एलिमेंट्स को लिख लीजिए, फिर दूसरे एलिमेंट को लिखिए विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक। अब इसको देखिए हम लोग वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग को वेन डायग्राम से समझना है। तो देखिए आप ऐसे ही बनाओगे रेक्टेंगल एक, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को डिजिग्नेट करने के लिए, ये रहा। उसके बाद आप बनाओगे दो सेट ए और बी, तो ए बन गया, बी बन गया, ठीक है। ये ए और बी अलग अलग भी मैं सर्किल बना सकता हूं, ये इसलिए है कि आपका ये जब मैं इंटरसेक्शन अभी बताऊंगा तो क्लियर होगा कि ये वाला जो पार्ट है जहां मैं डैश कर रहा हूं वो इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए ए यूनियन बी जनरली क्या होता है, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे सेट से, तो आप क्या करोगे बच्चों कि इस दोनों ही सर्किल को आप कलर कर दोगे। ऐसा क्यों करोगे, देखिए ये जो आपका मान लीजिए ये जो सर्किल है ए है, ठीक है, ये सर्किल बी है, लेकिन आप देखो कि कुछ ये वाला जो पार्ट है, जो डैश पार्ट है, वो ए में भी है, वो बी में भी है। तो आप एक्सक्लूसिव नहीं कह सकते कि वो ए है या वो बी है। एक्चुअली ये इंटरसेक्शन पार्ट है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा अभी इसी पे, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो बच्चों मैं इसी से देखिए आप फुलफिल हो रहा है, मैं क्या बताया था, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो डैश पार्ट है वो आपके ए हो जाएंगे, ये आपके बी हो जाएंगे, और जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये जो कलर मैंने कर दिया है वो ए में भी रहेगा, बी में भी रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। प्रॉपर्टीज पे हम लोग चलते हैं ऑफ ए यूनियन बी। अब आप ये देखिए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे डेजिग्नेट करते हैं, या पहले आप लॉजिकली समझ लीजिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी आप ये देखिए, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब प्लस माइनस में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सेट में आपका यूनियन बताना है, तो आपका देखिए ये हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया। दूसरा आपका होता है एसोसिएटिव, जैसे मान लीजिए कि ए यूनियन बी आपने किया और इस पूरे पे यूनियन सी किया, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या ए यूनियन कीजिए और पहले आप बी यूनियन सी ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। पहले ए बी का यूनियन करके सी का कीजिए, या बी सी का यूनियन करके ए कीजिए, यही कहने का मतलब है एसोसिएटिव, ठीक है। अभी देखिए घबराइए मत, इस पर मैं एग्जाम्पल्स अभी करवाऊंगा एक एक ठो यहीं पर आपका साइड में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ए यूनियन फाई, ये आपका क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ए मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स है, फाई मतलब नल सेट, तो नल सेट तो सभी में होता है, फाई इज द क्या, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपको क्या रिजल्टिंग सेट मिलेगा, ए ही तो मिलेगा, ठीक है। फिर आपका फोर्थ होता है ए यूनियन ए, ये भी आपका ए ही देगा। क्यों देगा, किसी भी सेट का आप यूनियन अपने से ही कराओगे तो वो क्या देगा, अपना ही सेट तो देगा, ठीक है। फिर आपका देखिए यूनिवर्सल सेट को अगर आप यूनियन कराते हो किसी सेट से, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है।
तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर एक एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। जैसे 1 2 ले लिया, बी को लिख लीजिए, चलिए मान लीजिए 2, ठीक है, और सी को लिख लिया, चलिए 1 और 3, और यूनिवर्सल सेट लिख लिया मैंने 1 2 3, ठीक है। तो देखिए सारे सेट सबसेट है यूनिवर्सल के। तो पहली वाली प्रॉपर्टीज को हम लोग चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या बताया है, ए यूनियन बी आप लीजिए। देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पहले 1 को लिखोगे, फिर 2 को लिखोगे, फिर 2 बी में 2 को रिपीट नहीं करना, तो यही हो जाएगा। बी यूनियन ए में क्या करोगे, पहले 2 को लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 2 तो रिपीट हो गया तो नहीं लिखोगे। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी, ये आ गया बी यूनियन ए। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, और आपने देखा कि ए यूनियन बी वाकई बी यूनियन ए के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से ए यूनियन बी कीजिए, यहाँ पर ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 1 2, और यूनियन सी कर दीजिए, तो 1 2 क्या आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब ये वाले साइड को देखिए, पहले बी यूनियन सी कीजिए, देखिए ये सी है, ठीक है, बी यूनियन सी कीजिए तो आ जाएगा 1 2 3, और ए करेंगे तो 1 2 रिपीट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। अब देखिए एक एलिमेंट है 1 2 और यूनियन 5, तो मैंने बताया था कि 5 सारे सब सेट में होता है, मतलब 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, और 5 तो कोई मतलब है नहीं लिखने का। तो ये आपको देखिए रिजल्टिंग क्या मिल गया, वापस ए ही मिल गया, और यही में राइट हैंड साइड है, देखिए राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है ना, 5 तो आपका सबसेट है एवरी सेट का, तो आप उसको मत लिखिए, ये आपका ये हो जाएगा। अब देखिए ए यूनियन ए मतलब 1 2 यूनियन ए को फिर से लिख लीजिए 1 2, ये क्या हो जाएगा 1 2, और यहाँ जब यूनियन करोगे तो 1 2 रिपीट नहीं होना है, तो 1 2 ही मिल जाएगा। देखिए फिर वापस क्या मिल गया, ए, जो कि ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये मैं ऐसे मार्क करते जा रहा हूँ, सबका एग्जाम्पल है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1 2 3, और यूनियन ए क्या है 1 2, दोनों का यूनियन लीजिए। चलिए क्या मैंने बताया था, आंख मूंद के लेफ्ट वाले जो ये वाला है इसके पूरे सेट को लिख लीजिए 1 2 3, ठीक है, कॉमा। अब देखिए 1 2 तो आप लोग का लिखाएगा नहीं क्योंकि ये रिपीट हो जाएगा, तो आपका सेट यहीं खत्म हो जाएगा। और आप देखिए यही क्या है, यूनिवर्सल सेट है, देखिए 1 2 3, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आप छोटे छोटे एग्जाम्पल दे के भी जस्टिफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग का है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको हम लोग उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेट ए और सेट बी में कॉमन हो, ठीक है। मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ये देगा एक सेट सी जिसमें कि एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि बच्चों कॉमन होगा बोथ ए एंड बी। वर्ड्स को समझिए, कॉमन टू बोथ ए एंड बी, मतलब ए में भी होना चाहिए। देखिए वहां पर और था, या तो ए या तो बी, यहां पर कह रहा है ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, एंड लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सेट से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स, ठीक, बिलोंग टू ए, मतलब कि जो आपका एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करना चाहिए, एंड पैरेलली आपको एक्स आपका बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तभी आपको ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, ए को मैं ले लिया ए बी सी, ठीक है, बी को मैंने ले लिया, चलिए फॉर एग्जांपल बी। तो अब जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा तो मैं क्या बताया, एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ए और बी के एलिमेंट्स कॉमन, ए देखिए ए में है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, सी इसमें है इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, बी इसमें भी है बी इसमें भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एलिमेंट बी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे, उसमें और एग्जाम्पल भी क्लियर होता चला जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में समझा था, ठीक है। प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो देखो बच्चों यहां पर भी आपका कम्यूटेटिव होल्ड करता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वो आपका होगा बी इंटरसेक्शन ए, ए में बी का इंटरसेक्शन कीजिए
या बी में ए का, दोनों ही होल्ड आपका करेगा। यहाँ भी आपका एसोसिएटिव होल्ड करता है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव होता है ना, इसे 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4, वही चीज़ है। तो पहले ए बी का इंटरसेक्ट किया, फिर सी का इंटरसेक्ट किया, वो वही रिजल्ट देगा जो पहले बी सी का इंटरसेक्ट करके ए कराइए, वो वही रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखिए फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा बताइए। ए में भी फाई होता है और फाई में तो फाई होता ही है, तो ये आपका क्या रिजल्टेंट हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखिए ए इंटरसेक्शन ए क्या देगा, 2 बार ए लिखो, दोनों में एलिमेंट क्या कॉमन रहेंगे, ए के ही तो एलिमेंट रहेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और एक देख लीजिए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, बताइए ये भी क्या दे देगा, वापस ए ही दे देगा। क्यों, ए तो सबसेट है, मतलब ए में कुछ एलिमेंट्स रहेंगे और यूनिवर्सल में थोड़ा ज़्यादा ही एलिमेंट रहेंगे, लेकिन आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या रहेंगे, जो यूनिवर्सल सेट में भी हो और ए में भी हो, तो आपके एलिमेंट्स ए के सेट रहेंगे। एक इसमें और आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनियन है, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूट कराना है ना, जैसे ये होता है ना 2 × 3 + 4, तो आप क्या करते हो, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हो और 2 में 4 का मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी वो क्या देगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है। एक बार देखिए ए इंटरसेक्शन बी इस पे लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी इस पे लगेगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब देखिए इसको वही है, फिर से एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे ए को मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, बी को ले लिए, चलिए सपोज कर लीजिए 1, ठीक है, और सी को ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कि 1, 2, 3 मान लीजिए ले लेते हैं, और यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट ले लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि आपके ए बी सी क्या हैं, सब इसके सबसेट्स हैं, ठीक है। तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए ए में भी रहे बी में भी रहे, तो क्या है ऐसा एलिमेंट, 1 है। अब बी इंटरसेक्शन ए कीजिए तो बी क्या है, 1 है, ठीक है, तो ये फुलफिल हो गया। अब देखिए इस वाले को देखते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी कीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ बताइए, 1 हुआ। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर देखते जाइए, ये जो ऊपर है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, जो कि इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, क्या है 1, और 1 आपका हुआ, और इंटरसेक्शन सी में क्या 1 2 3, ठीक है, तो आपका क्या हुआ 1 2 3, तो ये रिजल्टेंट क्या मिला 1, ठीक, ये मिला। राइट हैंड साइड देखिए बी इंटरसेक्शन कीजिए, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा 1, और फिर ए से इंटरसेक्ट कीजिए, वो भी क्या मिलेगा 1, तो ये ट्रू है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे फटाफट आपको देखना होगा, केवल कॉमन देखना होगा। इसके बाद ये वाला देखिए, ये तो क्लियर है कि फाई में क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, और ए में भी क्या है, फाई होता है, क्योंकि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो दोनों में ही कॉमन क्या होगा, फाई हो जाएगा। फिर देखिए ए और इंटरसेक्शन ए, तो 1 2 इंटरसेक्शन 1 2, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है 2 है, और दोनों मिला के क्या है, सेट ए है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन, तो यूनिवर्सल को देखिए 1 2 3 और 4, इंटरसेक्शन ए क्या है बच्चों 1 2, ठीक है, तो दोनों में कॉमन देखिए क्या 1 2, 1 और 2 कॉमन है, और अगेन आपको फिर से क्या वही सेट मिल गया ए। तो देखिए इसमें राइट हैंड साइड आप देखिए ये वाला ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए और बी 1 2 1 क्या है 1 है, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए में 1 2 है, सी में 1 2 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 2, और इसका अब यूनियन लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 2, 1 2, ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उसी हिसाब से निकालिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए में आपके कौन कौन से, पहले बी यूनियन सी निकालिए। अच्छा, बी यूनियन सी क्या है, बी ये है 1 और 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 1 2 3, और ए क्या है 1 2 1 2। ठीक बच्चों, ये ए हो गया और ये बी यूनियन सी, और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो 1 2 देखिए इसमें भी 1 2 इसमें भी है, तो आपका 1 2 ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और यही हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमने फुलफिल किया विद एग्जांपल्स। अब देखिए इसका एक वेन डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, सो वेन डायग्राम्स आगे काम आएगा, सेट, रिलेशन, डोमेन, रेंज, वहाँ सब भी काम आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट से डेजिग्नेट करते हैं। ये सेट हो गया आपका ए और ये सेट आपका हो गया बी, ए बी। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो ये शेडेड पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ के कोई भी एलिमेंट को आप उठाइए, वो ए में भी रहेगा बी में भी रहेगा, मतलब कॉमन रहेगा। ठीक है, और अगर एक दो एग्जांपल आप देखना चाहो कैसे वेन डायग्राम बनता है, तो उसको मैं एक दो ठो बता दे रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप निकालना चाहते हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आप रफली मैं बता दे रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बनाओगे। ठीक है, और 3 सर्कल्स बनाओगे, ए, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। तो देखिए इसमें क्या करो कि पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लो और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। ठीक है, तो मैं फाइनली रिजल्ट बाद में बताऊंगा। पहले देखिए क्या है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी मतलब आप ये सर्किल देख रहे हो, एक आपका सर्किल कौन सा हो गया, ये वाला बी, और एक सर्किल हो गया सी। ठीक है, तो अभी मैं फाइनल टचअप नहीं दे रहा हूँ, इंट्रोडक्ट मतलब कि फर्स्ट स्टेप दे रहा हूँ। तो बी यूनियन सी बच्चों क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, मतलब ये पूरा जो रेड कलर से शेड हो रहा है बी यूनियन सी हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है बी यूनियन सी में क्या करना है, ए को इंटरसेक्ट। तो इस पूरे पार्ट में जो एक का कॉमन पार्ट होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सेट है और ये कोई सेट है, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में रहे, तो बी यूनियन सी भी एक सेट ही हुआ और ए भी एक सेट हुआ, तो उन दोनों में जो कॉमन है, तो बी यूनियन सी ये आपका शेडेड पार्ट है और एक ये है ए। तो इन दोनों में कॉमन बच्चों बताइए क्या हुआ, इन दोनों में कॉमन जो कि ए में भी रहे और बी यूनियन सी में भी रहे। तो ऐसा पार्ट तो देखिए आपका यही वाला है। ठीक है, मैं इसको पूरा कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, डार्क सॉलिड कलर से कर दे रहा हूँ। ये जो पार्ट है आपका, ये आपका पूरा होगा। अब आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, एक बार आप देख लीजिए। देखिए ये जो पार्ट है क्या ए में है, ये पार्ट क्या बी यूनियन सी में है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप जो डैश पार्ट है वो तो स्टेप 1 था, उसको आप रब करना चाहो तो रब कर सकते हो। तो मेनली आपका देखिए ये सारा पार्ट हो जाएगा, ये वाला शेडेड पार्ट। ठीक बच्चों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको वेन डायग्राम एकदम कंफर्टेबल हो जाए, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग करते जाएंगे। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एकदम उसी तरह आप करोगे। पहले आप एक रेक्टेंगल बनाइए, फिर 3 सर्किल बनाइए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ए बी सी। ठीक है, तो स्टेप 1 आप क्या करो, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, ये पूरा। ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए और ये सी, ये पूरा पार्ट है। ठीक है, और इस जो ये दो चीज मिला है, ये शेडेड देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इसका भी यूनियन, मतलब क्या कह रहा है कि दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए। समझ में आ रही ना बात? तो आपका फाइनली क्या बन जाएगा बताइए, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी ये वाला बनेगा, इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन में आप क्या करते हो, पूरा ले लेते हो, तो ये वाला पूरा पार्ट आप ले लोगे जो कलर मैं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? ठीक बच्चों, तो देखिए ये आपका ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट हो गया और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट हो गया।
और देखिए कलर में कर दे रहा हूँ पूरा आपको सॉलिड कलर से, और उसके बाद यूनियन ले लोगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए इससे, इस वाले से वेन डायग्राम हम लोगों ने देखा और इस वाले से भी वेन डायग्राम हम लोगों ने देखा। देखिए दोनों कॉमन क्या है, और ये वही लास्ट प्रॉपर्टी है, क्या, ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। तो आप देखिए रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं उसको भी लेके आप वेरीफाई कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और वेन डायग्राम से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। देखिए दोनों में वेन डायग्राम सेम आया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डिफरेंस ऑफ द सेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द सेट, उसमें क्या होता है कि दोनों के बीच में आप सेट्स के बीच में क्या करते हो, डिफरेंस लेते हो, ठीक है बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट अगेन एक सेट देता है, मान लीजिए ए है माइनस बी, ये दो सेट हैं, ये रिजल्ट एक सेट दे देगा सी, जिसमें कि आपके एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट्स आपके केवल ए के होंगे, बी के नहीं होंगे। एलिमेंट्स बिलोंग टू ए और डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब ऐसे भी देखिए ना कि ए में से बी आप माइनस किए तो क्या किए, बी के सारे एलिमेंट्स को निकाल दिए। वही ये कहने का मतलब है कि विच बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए में एलिमेंट रहे और जो बी में एलिमेंट ना रहे, तो मतलब आप क्या किए, ए में से बी को निकाल दिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि ए को ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, और चलिए कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं डी ई और एफ, ठीक है। एक ले लेते हैं ए बी सी डी एफ, और बी हम लोग ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए बी डी एफ और जी, ठीक है। तो ए माइनस बी हम लोग परफॉर्म करते हैं और बी माइनस ए परफॉर्म करते हैं और क्रॉस चेक करते हैं कि क्या आता है, ठीक बच्चों, क्लियर। तो ए माइनस बी को आप जब परफॉर्म करोगे तो आप ये देखोगे कि जो बी के एलिमेंट से पहले उसको निकाल दीजिए। तो देखिए बी में क्या क्या एलिमेंट, बी डी एफ जी, तो जहां जहां निकाले उसको निकाल दीजिए आप, बी निकाल दीजिए, डी निकाल दीजिए, एफ निकाल दीजिए, जी तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ के जो बचा वो ही आपका सेट होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि बी के एलिमेंट्स को निकाल दीजिए ए में से, तो क्या क्या बचा, ए सी और ई, तो हमारा आंसर होगा ए सी और ई, ठीक है। अब बारी आई बी माइनस ए की, तो बी को तो लिखिए लेकिन उसमें से ए को निकाल दीजिए। तो ए में देखिए क्या क्या एलिमेंट, ए बी सी डी ई एफ, तो बी है निकाल दीजिए, सी तो है ही नहीं, डी को निकाल दीजिए, ई है ही नहीं, एफ को निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपका एक ही एलिमेंट बचेगा जी, तो ये आंसर हो जाएगा जी। तो डिफरेंट ऑफ सेट बहुत बच्चों को टफ लगता है, इसमें कुछ नहीं करना है। जब ए माइनस बी की बात करें तो ए में बस वही एलिमेंट रहने चाहिए जो ए के हैं, बी को निकाल दीजिए। अब बी माइनस ए की बात करें तो बी में बस बी के एलिमेंट को रहने चाहिए और ए को जो एलिमेंट है निकाल दीजिए। आज की वीडियो में बस बच्चों इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, यूजफुल और अच्छा लगा होगा। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से। टिल देन कीप लर्निंग।